नमस्कार, मैं उमाशंकर शर्मा खुर्चन में ले गया हूँ आज एक बहुत ही शानदार चीज़, बहुत शानदार बात थारा खातर। चुनाव हो गया, 3 तारीख से रिजल्ट है, लेकिन क्या भाई जी कंगो कौन मान रहे हो, कौन जीतेगो कौन हारेगो। अब 3 तारीख ने पता चलेगा, लेकिन थाने तो पहले बता दो रिजल्ट परिणाम के निकलेगो। तो मैं सोचियो कि आज नरेंद्र भाई साहब का चला कद्दावर नेता है, राजनीतिज्ञ है, एक आंकलन भी सही है, बहुत जगह मैंने सही भी लगे हो। तो मैं नरेंद्र जी के आगे, नरेंद्र जी दूध साहब बहुत बहुत स्वागत थारो, थे मैंने टाइम दियो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय उमाशंकर, आपने समय निकाला चुनाव के बाद, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भाई साहब चारों मेरी चर्चा अभी एक ही है, कौन जीते को। मेरा मारवाड़ी में चैनल है, हाँ, कौन जीतता वो देखो क्या भाई कौन रह जाए जो अब भी बता दो रिजल्ट 3 तारीख कोई इंतजार कौन कर रहे हो। तो मैं आप पूछना चाहूँ था ने 3 तारीख से पहले परिणाम के रहेगो, 3 तारीख तो सबने पता चल ही जाएगो। लोकतंत्र को असली स्वरूप वही है और लोकतंत्र को असली जो मज़ो है वो भी वही है। अच्छा। कि 3 तारीख तक लोगों ने और ये बात को आनंद लिए लेने दिया जा कि नहीं होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जो लोकतंत्र में विश्वास रखने लोगों को और निश्चित रूप से एक उत्सुकता हर कार्यकर्ता में, हर वोटर में एक उत्सुकता है और हर वोटर आ चाहे कि जगह ने मैं वोट दिया हूँ वो ही जीते। हाँ, इसलिए कोई कितना ही आंकड़ा पेश कर दे, कोई कितना ही तथ्य प्रस्तुत कर दे, लेकिन देखो जब तक गिनती नहीं हो जाए, जब तक हर आदमी एक बात और बताऊं, तारानगर कोई वोटर नहीं, पूरे राजस्थान की नजर है और राजस्थान सोच चाहे का माने तारानगर को रिजल्ट और परिणाम पहली दिख जाए या पहली पता चल जाए, क्योंकि आई हॉट सीट। निश्चित रूप से आ तो बहुत स्वाभाविक बात है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जगह प्रत्याशी हाव है, नेता प्रतिपक्ष हा, ये लिए जाहिर सी बात है कि हर आदमी की नज़र तो तारानगर पर ही, इसलिए हर आदमी बात न लेके उत्सुक है कि तारानगर में की जनता के फैसलों करे। और थे देखो हॉट सीट होने की वजह से पूरा राहुल जी गांधी भी आया कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, वहाँ समर्थन के लिए। तो देश का प्रधानमंत्री मोदी जी भी आया उरे, तो हॉट सीट ही और ए सीट ने बहुत ज़्यादा ऊपर के लेवल तक भी महत्व दियो थे के मनो। निश्चित रूप से पार्टी की एक रणनीति होवे, दोनों पार्टियों की रणनीति होवे। अभी मैं अब बात शामिल होवे कि कौन सी सीट महत्वपूर्ण है प्रतिद्वंदी की नज़र से और कौन सी सीट महत्वपूर्ण है खुद के उम्मीदवार की नज़र से। इसलिए दोनों पार्टियों का शीर्ष नेता हटा आया, बाकी रणनीति को हिस्सा हो कि हो सके कोई सी पार्टी का नेता है जगह प्रतिद्वंदी ने हराने के लिए आया होगा और कोई सी पार्टी का नेता है जगह आपका नेता ने जिताने के लिए आया होगा। लेकिन वो तो ये भी होवे क्या भाई, एक आदमी विधानसभा लोकसभा में तो जाहिर सी बात है संख्या गिने जाए तो एक आदमी शीर्ष नेतृत्व के लिए, हालांकि हर एक सीट महत्वपूर्ण है, लेकिन आप मान के चलना पड़ा है कि हर सीट को नहीं जीते जाए। राजनीति में सब जायज है। हाँ, इसलिए युद्ध में और राजनीति में सब जायज है। हाँ, तो कई बार कुछ नेता हराने के लिए आ जाते हैं और कुछ नेता उसको जिताने के लिए आ जाते हैं। बिल्कुल 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 सब संभव। तो पूरे हॉट सीट पर तो पूरे राजस्थान की नजर ही, और अठे की न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबकी नज़र उथे देखो कि यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी 2 बार गोविंद जी डोटासरा आया, पीसीसी चीफ 2 बार आ गया। तो बे कितो जोर लगायो आप अपने उम्मीदवार ने जिताने के लिए, कितो बे प्रयास करे, तो हॉट सीट तो मान के चलना बा। बिल्कुल पीसीसी चीफ तो लंबे समय से और ये बार नेता प्रतिपक्ष पर हमलावर हा, और चूंकि नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ 28 चुनाव लड़ने को मन बनायो, तो पीसीसी चीफ पार्टी प्रमुख होने के नाते बांग फर्ज भी हो, दायित्व भी हो, और उसके बांग कठे
व्यक्तिगत रूप से भी कठन कोई इंटरेस्ट रहे होगो जो कशू कि भाई आ सीट निश्चित रूप से बांगो मन इन्हें जिताने से ज़्यादा हो सके सामला नहराना पर टिकट ही होगी नज़र आ तो पार्टियां रणनीति को हिस्सा है। लेकिन एक मजे की बात और देखो, मैं एक इंटरव्यू करियो बांगो राठौड़ साहब को। राठौड़ साहब कहे भाई चुनावी युद्ध का मैदान है, इसमें हम आमने सामने है, कौन किसको रहता है वो तो समय बताएगा। लेकिन मैंने कहा सर वो आपको बहुत ही मीठे मीठे व्यंग कसते हैं कि वो मेरे मित्र हैं, जबकि दूसरी पार्टी यदि कांग्रेस की तरफ देखा तो वह बहुत ही ज़बरदस्त व्यंग कसे और लोग मज़ा भी खूब लिया। और मैं मान के चलूँ कि ये सारी चीज़ें चुनाव तक सीमित है, व्यंग बाद में सब एक दूसरे के सगे सौहार्दपूर्ण वातावरण में राजनेता रहे। मित्रता तो होनी चाहिए, सैद्धांतिक मतभेद होना चाहिए, वैचारिक मतभेद होना चाहिए, व्यक्तिगत मतभेद को राजनीति में स्थान को नहीं हुआ। इसलिए अगर माँ कहे है कि भाई मेरा बहुत अच्छा मित्र है और यदि इसी बात है, अगर वह दो विपक्ष दोनों पार्टियां का बड़ा शीर्ष नेता है और वह एक दूसरे का मित्र है तो आप तो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अब थे मना बताओ कि चुनाव तो हो चुका, 3 तारीख ने परिणाम आओगे, अब होएगो कि कौन जीतर कौन आ रहे ये सारा सुनन लग रहे हैं। नहीं आ तो जगह मतदाता जगह मतदान करियो है, जगह आपको मत दियो है, बांग सके वो अन्याय हो जाएगो कि पहली से ही और बांग निर्णय को और कोई घोषणा कर दे। बांग निर्णय घोषणा तो 3 तारीख नहीं होनी चाहिए, बांग आपको मत दियो है वो आप बोल के ही दियो है कि मेरे मत की घोषणा 3 न होनी चाहिए। नहीं तो थे के मान के चलो, देखो कमेंट तो बहुत आऊगा वीडियो पर, मैं बहुत सारा मन कहूँगा तू यदि मैं बीजेपी की मान लो कह दियो कि बीजेपी जीतेगी तो कांग्रेस आगे कहेगा वो दलाल है, और यदि कांग्रेस ही कह दी तो बीजेपी आगे कांग्रेस आगे विलीन है। तो मैं तो चलता रहूँगा, मैं थारा हर कमेंट को स्वागत भी करूँ। तो मैं मान के चलूँ कि शायद थे मैंने बहुत शानदार तरीके से समझा पाऊँगा कि जिनका वोटिंग हुई तो वोटिंग परसेंटेज भी अच्छी रही अब की बार। वोटिंग परसेंट बढ़ने के पीछे जगह राजनीतिक विश्लेषक जगह कारण माने हैं वो हमेशा वही माने जा है कि 70% से अधिक मतदान यदि कोई राज्य में हुआ है तो वह वर्तमान सरकार के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय हुआ है। लेकिन मैं ई बार ये चीज़ ने लेके आश्वस्त हूँ कि ई बार खड़गे जी के नेतृत्व में और राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी राजस्थान में बहुत शानदार काम करया, तो उसके बीचू उत्साह और प्रोत्साहन के चलते भी ये मतदान अधिक हुआ है। तो अब थे के मान के चलो तारानगर के बारे में, टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत टफ कंटेस्ट है, लेकिन फिर भी मैं मान के चलूँ कि लोग खड़गे जी पर विश्वास करें और राहुल गांधी पर विश्वास करके और कांग्रेस के समर्थन करें। तो थे मान के चलो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से। लेकिन मैं पता करो और मैं काफ़ी गहराई तक भी जाके बैंक महीने मन इतनी ज़बरदस्त टक्कर मिली है कि मेरे हिसाब में करीब 1000 को आंकड़ों मेरे सामने आयो कांग्रेस के पक्ष में। तो 1000 को तो मायनों को रखे, तो सब अनुमान है, अब अनुमाना पर आधारित परिणाम पूरे सुनाए हैं। तो वह 2000 भी बढ़ सके, वह इन्हें भी बढ़ सके, इन्हें भी बढ़ सके, तो मैं मान के चलूँ कि खड़ो सिक्को है और परिणाम इन्हें भी हो सके तो इन्हें भी हो सके। लेकिन मैं आज जरूर मानूँ थे कि मानो पलते तो कि यदि परिणाम आएगा तो रिजल्ट में कितने हज़ार तक जीत हो सकती है। नहीं कंटेस्ट टफ है बिंगो, मतलब वो भी कोई नहीं कि कोई 1000-2000 में है, 5-7 हज़ार 10,000 की अंतर है। और बिंगो पीछे कारण वो है कि जकी योजना जकी लोक हितकारी जन कल्याणकारी जकी योजना ही बेशु हर अंतिम छोर पर बैठे आदमी लाभान्वित हो
और वो आदमी बिना कोई प्रचार प्रसार से प्रभावित होए और वो जो खुद ने जो निजी लाभ और निजी हित हो भी हो बिना ध्यान में रखते हुए जब वो मतदान करने गए हो तो वो मत कठिन योजना के पक्ष में करिए आयो और वो उसके परिलक्षित न होए हुआ तो लोग भी ने अलग अलग रूप से काउंट कर लियो हुआ वो उसके अनकाउंट भी रह गयो हुआ अनकाउंटेड रह गयो लेकिन बिंगो मतलब वो कठई को नहीं कि 3 तारीख ने वो काउंट ना हो 3 तारीख ने तो वो काउंट होगा और 3 तारीख ने वो काउंट होगा तो ऐसा बहुत सारा लोग है तो बाकी गिनती बढ़ेगी और बाकी गिनती बढ़ेगी तो बाकी योजना गलिए जगह लोग खासकर मतदान करिए बांगो वे लोग जीत में निर्णायक साबित हो सी जिसका 15,000 को दाव ठोके कांग्रेस पार्टी भी 15,000 को कहे भारतीय जनता पार्टी भी आप उम्मीदवार के लिए 15,000 का में हम 15,000 की जीत है और सबका अलग अलग आंकड़ा है पूरी लिस्ट ले रखी है और पंचायत वाइज ले लो थे जातिगत ले लो थे एरिया वाइज ले लो वह चीज़ न थे कितनी स्वीकार करो कि 15,000 से जिसकी भी जीत होगी क्या 15,000 से कम होगी या 15,000 तक होगी 3 तारीख से पहले कोई ने हार नहीं माननी चाहिए हार नहीं माननी चाहिए लेकिन जीत कितने हजार में होगी लगभग 10,000 के आसपास वो 8 भी हो सकती है 8 उसके 12 उसके 12 भी हो सकते हैं 7 और 12 के बीच में रहती लगे एक लास्ट क्वेश्चन मेरे वो एक और है तुम्हारे मन में क्या कहेंगे जीत उसके कांग्रेस जीतेगी अच्छा हाँ कंफर्म मान के चलो मन में एकदम कॉन्फिडेंस लोगों जो को झुकाव हो सरकार के प्रति और जबकि एंटी इनकम्बेंसी को जो अभाव हो बिंगे चलते और निश्चित रूप से आसान्वित हूँ कि कांग्रेस जीतेगी कांग्रेस तो थे सुनो कि तारानगर विधानसभा क्षेत्र में जो 2 दिग्गज है कांग्रेस और भाजपा के तो मारे तो भाईजी कांग्रेस ने जिता दिया दूसरा कने भी चल लांगा कांग्रेस में रहे कांग्रेस में है और कांग्रेस की बातें करे तो दूसरा कने भी चल लांगा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में विधान मिलासियों और बंगी के भावना है बंगा के विचार है बंगी के गणित है बंगा के समीकरण है बंगी लिस्ट में के लिख रखे बा भी थम दिखा सिया तो देखता रहो चैनल नमस्कार।